हेलो स्टूडेंट, आज इसमें पढ़ेंगे हम सेकंड स्टेज जो कि मेरी प्रीवियस ईयर वीडियोस में छूट गई थी। जैसे बिल्डअप सीआरएम प्रोजेक्ट फाउंडेशन। बिल्डअप सीआरएम प्रोजेक्ट फाउंडेशन का मतलब है कि जिसमें हम पहला इसमें कौन सा पॉइंट आता है, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब कि हम अपने होल्डर्स से साथ अपनी मतलब रिलेशनशिप अच्छी बना सकें, जैसे कि एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, इन सबको ज़्यादा हमारे इससे जो है इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारा कुछ भी चेंजेस होते हैं हमारे सीआरएम में हो या कोई भी रूल्स रेगुलेशन चेंज होती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो उसकी वजह से हमारे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, एम्प्लॉयर्स पर, एम्प्लॉइज़ पर, हमारे कस्टमर्स पर, इन सब चीज़ पर। एस्टेब्लिशिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि हमारी क्या हो, जितना भी जब हम सीआरएम बनाते हैं तो उसे किस तरीके से हम फॉलो अप करेंगे, टॉप से लेकर बॉटम तक के जितना भी होगा वो सब कुछ क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि हमारा एक सीक्वेंस वाइज में चलेगा। आइडेंटिफाई चेंजिंग मैनेजमेंट नीड्स। अगर हमारे जब हम हमारा सीआरएम में कुछ चेंजेस आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, मैनेजमेंट की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट मैनेज नीड्स। मतलब कि जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी हमें नीड्स होती हैं उन्हें क्या करती है, वो सब चीज़ें मैनेज करती है। अब हमारा नेक्स्ट है स्पेसिफाइड नीड्स एंड सेलेक्टिंग पार्टनर्स। मतलब कि इसमें हम एक स्पेसिफिक नीड्स को अपनी देखते हैं और उसके बाद ही क्या करते हैं, अपने पार्टनर को सिलेक्ट। जैसे कि प्रोसेस नैपिंग एंड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इसमें हमारे दो तरीके की होती है, जैसे कि पहला हो गया वैकेंट और फ्रंट। फ्रंट का मतलब है कि जैसे हमने सपोज करो कोई बैंक में गए तो उसमें हमने बैंक में क्या देखते हैं, हम कैशियर को देखते हैं, डिपॉजिटर को देखते हैं, एसपीओ को देखते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं, इन सबको देखते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं बट लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं कि हमारा क्या करते हैं, वो बस हमसे लेते हैं। उसके बाद जैसे हमने सपोज दैट कैशियर है, कैशियर ने क्या किया, उससे चेक ले लिया, चेक लेकर उसने उसे क्या कर दिया, पैसे दे दिए। तो पैसे देने के बाद जो चेक है उसे कौन इशू कराता है, वो वैकेंट पोजीशन वाले कराते हैं, जो कि अंदर की साइड बैठे होते हैं। वो उसे क्या कराते हैं, एसबीआई से क्या कराते हैं, री इशू कराते हैं। मतलब इशू कराते हैं कि हाँ इसकी इसकी पेमेंट हो चुकी है, इस पेमेंट को हमें दे दीजिए, तो वो उस तरीके से ही देते हैं। डाटा रिव्यूज़ एंड गैपिंग एनालाइज। मतलब कि जब हम कोई सीआरएम बनाते हैं उसके बाद जितनी भी हमारी प्लानिंग होती है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करते समय हमारा कोई ना कोई, इम्प्लीमेंट के समय पर हमारा कोई ऐसा चीज़ होती है कि जिसमें हमारा गैप आ जाता है, मतलब डिफरेंस आ जाता है। उस गैप को क्या करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी नीड्स स्पेसिफिकेशंस एंड रिसर्च। मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ की जितनी ज़रूरत थी उसके हिसाब से ही क्या करते हैं, हम अपने रिसर्च करते हैं जिससे कि हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सके। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे और उससे हम बहुत सारे अल्टरनेटिव सेट आउट करेंगे। जैसे कि राइट रिक्वेस्ट पर्पस प्रपोजल। राइट रिक्वेस्ट प्रपोजल का मतलब क्या, अगर हमने कुछ भी किसी चीज़ की रिक्वेस्ट भेजी है तो उस चीज़ को क्या करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। इन इसमें फिर रिवाइज टेक्नोलॉजी नीड्स आइडेंटिफिकेशंस। इसमें भी हम क्या करते हैं कि हम जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है हमारी उसे क्या करते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज आउट करते रहते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते रहते हैं उसका, और टाइम टू टाइम उसे वो करते रहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पार्टनर सिलेक्शन। पार्टनर्स का उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमने अपने सीआरएम को सेटअप किया है उसी हिसाब से क्या करेंगे, हम अपने पार्टनर्स भी सेलेक्ट करेंगे पोजीशन के लिए। उस पोजीशन के लिए हम अपने पार्टनर्स भी सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारा अब हमने प्रोजेक्ट बनाया था जैसे सीआरएम में, उसे हमने क्या किया कि अब हमने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, पार्टनर सेलेक्ट कर लिया, हमने क्या किया उसमें आइडेंटिफाई की वो कर ली, क्या क्या डेवलप्ड करनी थी स्ट्रेटजीज वो सब कुछ देख लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इम्प्लीमेंट करने में क्या आएगा, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, उसका एक प्लान बनाएंगे कि हमने हाँ ये प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाया है। उसे इम्प्लीमेंट करते समय जो प्लान है उसे क्या करते रहेंगे, डिफाइंड करेंगे, मतलब बताएंगे उस प्लान के बारे में कि हमने ऐसे ऐसे प्लान बनाया था और हम इस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज़ करेंगे जिससे कि हम क्या कर सकें, उनकी नीड्स को फुलफ़िल्ड कर सकें, उसकी वजह से कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। प्रोटो उसके छोटे एक मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट में उसे क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसके टेस्ट उसे मॉडिफ़िकेशंस करेंगे। ये सब चीज़ें चेकआउट करते रहेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस। इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस का मतलब ये पता चल रहा है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम इवैल्यूएट चेकआउट कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस को। तो इसमें पहले क्या देखेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट का आउटकम देखेंगे कि हमने जो इम्प्लीमेंट किया है उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें
कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही, वो इंक्रीज़ कर भी रहा है, उसे इंक्रीज़ हो भी रहा है टाइम टू टाइम या नहीं, उसे करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, न्यू टेक्नोलॉजी ईज़िली हम इंक्रीज़ कर पा रहे हैं या नहीं, उसका आउटकम कैसा आ रहा है, उसका रिज़ल्ट कैसा निकला हमारा। उसके बाद जब हम उसे देख लेंगे, जब हमने अपने बिज़नेस में जो सेटअप किया था, अब हम देखते हैं बिज़नेस का आउटकम कैसा रहेगा। अब हम बिज़नेस का रिज़ल्ट देखेंगे कि हम उस सीआरएम को लगाने के बाद कितना प्रॉफ़िट और एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं। मतलब कि जिस भी चीज़ को हमने जिस भी सॉफ्टवेयर को हमने इम्प्लीमेंट कराया, उस इम्प्लीमेंट कराकर जब देखते हैं हम, जब उसका प्रोजेक्ट का आउटकम भी अच्छा चल रहा है, तो हम देखते हैं बिज़नेस का आउटकम, कि बिज़नेस का आउटकम चेकआउट करते हैं, कि उसका रिज़ल्ट चेकआउट करते हैं, कि देखते हैं कि क्या नाम है, उसने हमारे से जब से हमारे वो सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी में लगा है, जब से हमारा प्रॉफ़िट कितना बढ़ा है, राइज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, ये चीज़ें चेकआउट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें इतना ही था अभी, और हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है, अभी हम इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अब है हमारा डेवलपमेंट कस्टमाइजेशन, ये हमारा एक टॉपिक है छोटा सा। डेवलपमेंट कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने कोई सॉफ्टवेयर है, हमें कोई सॉफ्टवेयर लगवाना है अपनी कंपनी में, तो हम क्या करेंगे, जब हम कोई सॉफ्टवेयर लगवाते हैं तो उसके हिसाब से हम अपनी नीड्स वांट्स बता देते हैं अपने आईटी सेक्टर्स वालों को, जिसमें जैसे कि आईटी टेक वो टेक्निकल बंदों को बता देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, कि हमें इस तरीके के नीड्स वांट्स चाहिए, इसमें इस तरीके की चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ ज़रूरत है, हम ये चीज़ें चेकआउट करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं, इसका टॉप पर लगाना है, इस चीज़ को देखकर इस चीज़ से हमें ये चीज़ हमें इसमें चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए, ये हमारी ज़रूरतें हैं, इसके हिसाब से हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। जब हम कोई सॉफ्टवेयर लगाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं हम, कस्टमाइज़ कराते हैं, मतलब प्रॉपर्ली उसका यूज़ करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसे कस्टमाइज़ कराते हैं। मतलब हमें कोई कोई सीआरएम हमने खरीदा है, और हमें हमें उसे अपनी तरीके से सेट आउट कराते हैं उसे। अब इसमें हमारे क्या होता है कि हम जब उस प्रोजेक्ट को, उस सीआरएम सॉफ्टवेयर को, जो सा भी सॉफ्टवेयर लगवा रहे हैं हम, उस सॉफ्टवेयर को जब हम कस्टमाइज़ कराते हैं, तो उसमें हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला एप्लीकेशन कस्टमाइज़र, कि जिसमें क्या करते हैं, हम अपने सीआरएम को क्या करते हैं, कस्टमाइज़ कराते हैं, अपने हिसाब से सेट आउट कराते हैं। एप्लीकेशन मॉडर्नाइज़ेशन का मतलब टाइम टू टाइम वो अपडेट हो भी रहा है या नहीं। मतलब कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी जोन-जोन सी टेक्नोलॉज़ीज़ आ रही है, उस हिसाब से वो चेंज आउट हो भी रहा है या नहीं। और उससे फिर लास्ट क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मतलब कि पहले हम उसे सेटअप कराते हैं अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड्स वांट्स के हिसाब से, और उसके बाद इन चीज़ों को हम करते हैं। फिर कस्टमाइज़ देखते हैं, कस्टमाइज़ के बाद मॉडिफ़िके कि वो टाइम टू टाइम अपडेट हो भी रहा है या नहीं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो, वो जो सीआरएम है उसकी वजह से हमारी क्या हो, प्रॉफ़िट अर्निंग हो, और वो हमारे ईज़िली हमारे को प्रॉब्लम ईज़िली हमारा सीआरएम जो है वो यूज़ होता रहे कंपनी में। प्लीज़ थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।